जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12th मैथ के इंटीग्रेशन के फॉर्मूला के देखने वाले हैं। एकदम बेसिक से सारे फॉर्मूले के इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले को बताने वाले हैं। यकीन मानिए आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन से डायरेक्ट प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी आ जाते हैं, तो इंटीग्रेशन के सूत्र को भी समझना पड़ेगा। तो जो बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का उसको आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर आपसे पूछूं कि जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने अगर आपसे पूछा कि एक नंबर में हमने बोला, आप बताइए जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा। जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, सभी लोग कमेंट करके साथ में साथ बताइएगा। तो जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अब देखो, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो आएगा, तो जीरो का इंटीग्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरा फॉर्मूला जो है dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये x प्लस के c होगा। अगर यहाँ पे y होता तो dy का होता है y प्लस सी, अगर dt होता तो t प्लस के, जैसे यहाँ पर हम आपको बता देते, जैसे यहाँ पर अगर dt का पूछा जाएगा तो t प्लस के c होगा। उसी तरीका से अगर मैंने dz का आपसे पूछ लिया कि dz का बताइए, तो z प्लस के c हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला मैं अगर आपसे पूछूं x के पावर n का क्या होगा, तो x के पावर n, यहां पर पावर जो n है उस पावर पे हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो n प्लस के 1, और जो आया है पावर उसी से भाग देंगे तो n प्लस के 1, और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझते हुए चलेंगे। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करिए। 4 नंबर जो सूत्र है, अगर मैं इसके लिए एग्जाम्पल, पहले तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अगर हमने एग्जाम्पल यहां पर 1 नंबर एग्जाम्पल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर मैंने 8 ही ले लिया, तो पावर कितना है 8, तो एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और इसी पावर से हम लोग भाग दे देंगे और प्लस के से। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, x के पावर अगर मैं यहाँ पर 10 लिख लिया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक जोड़ेंगे तो 10 में जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 से ही भाग दे देना है, जो पावर आएगा उसी से भाग दे देना है। ओके, अब लोग देखिए, चलिए मैं यहां पर आपसे अगर पूछूं कि कांस्टेंट का क्या होगा 4 नंबर में, अगर मैंने यहां पर आपको एक कांस्टेंट ले लेते हैं k, और इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछेंगे, तो कांस्टेंट तो हो जाता है बाहर, और dx का x, और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं। इस पर एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, अगर मैंने आपसे पूछ दिया 5 का इंटीग्रेशन बताइए x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 5x प्लस के c। अगर 15x का पूछता तो 15x प्लस के c। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ हमने 4dx अगर आपसे पूछता तो ये कितना हो जाता है 4x प्लस के c। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि आप बताइए x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहां पर हम लोग देख रहे थे टोटल फार्मूला जो हो गया था 4, और ये जो है 5वां फार्मूला है। तो x से यहां पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, यानी कि जो भी पावर रहता है उसमें एक जोड़ते हैं तो 2, और 2 से ही भाग देते हैं, और प्लस के से जो पावर आएगा एक जोड़ने के बाद उसी से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। चलिए अगर मैं यहां पर 6 नंबर में आपसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स क्या होगा, अंडर रूट एक्स का, तो अंडर रूट एक्स का मतलब हो जाता है x, अंडर रूट एक्स का मतलब होता है x के पावर 1/2। तो हम लोग जानते हैं कि पावर में एक जोड़ेंगे तो एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, और उसी से भाग दे देंगे तो 3/2, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3, और x के पावर 3/2।
ठीक है, तो अंडर रूट एक्स का हो जाता है 2/3 और x के पावर 3/2। ओके, अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं क्या आप बताओ 7 नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x का, तो इसका हो जाता है 2√x और कांस्टेंट में आ जाएगा c। 8 नंबर हम लोग देखते हैं, अगर मैंने आपसे पूछा कि e के पावर x का इंटीग्रेशन बताइए, e के पावर x, तो e के पावर x का e के पावर x ही होता है और प्लस के c। 9 नंबर में हमने आपसे पूछा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर -x इंटू के dx, ये क्या होने वाला है, तो e के पावर -x जो होगा इसमें आ जाएगा, माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे और e के पावर -x प्लस के c। 10 नंबर में अगर हमने आपसे पूछा कि बताइए इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर x इंटू के dx, तो ये a के पावर x और log में a हो जाएगा, भाग दिया जाएगा और प्लस के c। फॉर एग्जाम्पल, इस पर एग्जाम्पल की बात करते हैं, इंटीग्रेशन अगर हमने 4x इंटू dx लिख दिया तो 4x तो रहेगा ही और log में 4 हो जाएगा और प्लस के c। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इंटीग्रेशन अगर मान लेते हैं हमने 5x इंटू dx लिखा, ये कितना हो जाएगा 5x बटा के log 5, जो यहाँ पे रहेगा 5। अगर ये 15 हो जाता तो यहाँ पे log 15 और 15 के पावर x होता और प्लस में क्या हो जाता जी, प्लस में c। ये तो कांस्टेंट हम लोग लिखेंगे। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं 13 नंबर सूत्र जो है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, तो 1/x ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो log का, 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log x प्लस के c। 12 नंबर में मैं पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इंटू के dx, तो ये हो जाता है -1/x प्लस के c। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अभी बहुत सारा फॉर्मूला है उसको हम लोग बात करेंगे। चलिए, अगर हम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन की बात करें तो इंटीग्रेशन, सॉरी हमने डिफरेंशिएशन गलत बोल दिया, इंटीग्रेशन। तो अगर इंटीग्रेशन की बात करेंगे, इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो इसमें इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अगर मैं पूछूं कि sin x, ये कितना नंबर फॉर्मूला होगा, हम लोगों ने देख लिया 12। 13 नंबर फॉर्मूला देखते हैं, sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो sin x का हो जाता है -cos x प्लस के c। 14 नंबर, अगर मैंने cos x का पूछ दिया, cos x इंटू dx, तो cos x का केवल और केवल sin x और प्लस के c होता है। 15 नंबर में हमने आपसे पूछा कि अगर आप बताइए sec² x, तो भैया ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो tan x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो sec² आता है, तो sec² का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो tan x आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहां पर हम लोग समझ लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x प्लस के c। तो उसके बाद 16 नंबर की बात कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x इंटू dx, तो ये cot x का होता है, तो लेकिन माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस के cot x और प्लस के c। 17 नंबर में मैं बात करूं इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू के dx, नहीं यहां पर sec x नहीं, अगर मैं पूछूं sec x इंटू के tan x, sec x इंटू के tan x इंटू के dx, तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, तो sec x इंटू tan x का जो इंटीग्रेशन होगा वो sec x होगा और प्लस में क्या हो जाएगा c। 18 नंबर में देख लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू के cot x इंटू के dx, तो ये cosec का होता है लेकिन माइनस में, तो हो जाएगा माइनस के cosec x प्लस के कांस्टेंट आता है c, उसको लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, अभी हमारे पास जो 4 फॉर्मूला है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एक का दो दो होता है। स्टैंडर्ड बुक में आप देखिएगा, आपके एनसीईआरटी बुक में एक का एक ही दिया है, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा कि सर आप बताओ tan x का इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन भैया, tan x का, 19 नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ tan x,
तो tan x का जो इंटीग्रेशन होगा वो 2 होता है। एक हो जाता है log mod sin x, ठीक है। log mod sin x नहीं होगा, ये log mod cos x होगा और प्लस के सी। लेकिन अगर माइनस में लगा दें तो cos का उल्टा कितना होता है sec x और प्लस के क्या हो जाएगा c, यानी कि tan x का जो है वो 2 होगा। tan x का क्या हो जाएगा log mod cos x प्लस c, या माइनस में बात करेंगे तो sec x हो जाएगा। tan x के बाद हम cot x की बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू के dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका भी इंटीग्रेशन 2 होगा। एक हो जाएगा log mod sin x प्लस के सी, और एक माइनस में हो जाएगा log mod sin x का उल्टा क्या होता है भाई, तो cosec x हो जाता है और प्लस के सी। ये हमारे पास और 2 बच रहा है, साइन हो गया है, cos हो गया है, tan हो गया, cot हो गया। अगर मैंने आपसे पूछा कि आप बता दो कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sec x का भी 2 होता है। एक हो जाता है log mod sec x प्लस के tan x और एक कांस्टेंट c। एक हो जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, log mod, और ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, कंपटीशन के एग्जाम में आपको मिलेगा log mod tan पाई बाई 4 प्लस के x बाई 2 mod, और प्लस के क्या हो जाएगा c, यहां पर ये mod है। ओके, अब हमारे पास cosec x बच रहा है, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब cosec x का क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। कितना नंबर सूत्र हो गया जी, ये 21। अब बात करते हैं 22, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू के dx। 21 और ये क्या हो जाएगा, अब हम लोग बात करेंगे 22। 22 में इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx, यानी cos x का इंटीग्रेशन, इसका भी 2 होता है। इसका भी कितना हो जाएगा भैया, इसका भी इंटीग्रेशन जो होगा वो 2 होगा। कौन कौन होगा, तो एक इंटीग्रेशन होता है log mod cosec x माइनस के cot x और प्लस के c, और एक हो जाता है log mod tan x बाई 2 और प्लस के कांस्टेंट लाएंगे वो हो जाएगा c। ये 2 हो गए। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं, अगर 23 नंबर फॉर्मूला की बात करें तो 1 बटा के अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू के dx, तो ये किसका भाई, तो ये साइन इनवर्स x प्लस के c। 24 अगर यहां पर केवल और केवल माइनस लगा दिया जाए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू के dx, तो माइनस हो जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा भाई, ये कॉस इनवर्स x प्लस के c। 25 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा के 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू के dx, तो ये किसका भाई, तो tan इनवर्स x का और प्लस में क्या हो जाएगा c। 26 बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के 1 बटा के 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू के dx, तो ये हो जाएगा tan x जो है ये माइनस जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस के c। 27 की बात करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा के मॉड और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू के dx, ये क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस के c। 28 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के 1 बटा के मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू के dx हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा
cosec इनवर्स x प्लस के c। ठीक है, अब कुछ रूल है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। और अगर मान लेते हैं कि कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट को बाहर करते हैं और फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहले इतने फॉर्मूले को याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, और इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। कि स्क्रीनशॉट ले लेते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखिएगा तो एक डायरेक्ट पैनल लिंक करके एक होगा लिंक, उस पर क्लिक करिएगा तो जो भी चीजें पढ़ाया गया है उसको आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, ये पहला पेज है, दूसरा पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये तीसरा पेज हो गया, चौथा पेज, यानी कि लास्ट यहां तक है हमारा टोटल फॉर्मूला। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि मेरे को कुछ मोटिवेशन मिल सके और सारे बच्चों को, आप जैसे स्टूडेंट है उनको फायदा हो सके। आपके इस चैनल पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सारे विषय को एकदम बेहतरीन तरीका से समझाया जाएगा। और लास्ट समय में आपके रिवीजन और आपके मार्क्स को बूस्ट करने के लिए मैं बहुत ही बेहतरीन प्लान लेकर के आने वाला हूं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।